Hello students, today I am going to start exercise 4.3 that is linear equation of two variable. अब हम linear equation of two variable की exercise 4.3 करते हैं. उसका जो second question है उसको solve करते हैं. Give the equation of two lines passing through 214. How many such lines are there and why? Give the equations find करना है. ठीक है, 214 से जो जा रहा है, जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन फाइंड करना है. तो 214 का मतलब है एक x कोऑर्डिनेट है, दूसरा y कोऑर्डिनेट है. तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है. लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के कितनी लाइंस होंगी, कितने होंगे? लाइंस तो एक ही होगी, लेकिन क्या होंगे जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? मेनी सॉल्यूशन होंगे. लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशन होते हैं वो मेनी सॉल्यूशन होते हैं. तो इसमें एक ये बताना है आपको, इसका इक्वेशन बताना है, इसका इक्वेशन बताना है, 214 का इक्वेशन बताना है. तो 2 + 14 कितना हो जाएगा? 16. तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है. ठीक, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस है. तो क्या हो जाएगा? एक इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी x + y = 16 हो जाएगी. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है, x + y = कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा. अब हम क्या कर दें, और भी इक्वेशंस बनेंगी, और भी इक्वेशन बनेंगी. इसको डबल कर दें, x कोऑर्डिनेट को हम क्या कर दें? डबल कर दें. तो इसको हम कर दें 2x, और इसको y कोऑर्डिनेट को सेम रहने दें. इसका डबल हुआ, ये डबल हुआ, 2 × 2 = 4 और 14 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा. तो ये आपका 18 हो गया. अब हम एक काम और कर सकते हैं, हम इसको डबल कर दें. y कोऑर्डिनेट को हम क्या कर दें? y कोऑर्डिनेट को डबल कर देंगे. तो क्या हो जाएगा? x + 2y = 14 × 2 = 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा. तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया और ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगा. ये आपके 3 इक्वेशन आ गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. और भी मोर इक्वेशन आ सकते हैं. इसके क्या हो सकते हैं? और भी क्या हो सकते हैं? मोर इक्वेशन आ सकते हैं इसके. तो इसमें क्या करना है कि हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर. तो ये बताना है कितनी लाइंस होंगी, इसमें कितनी लाइंस होंगी. तो गिव इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू. तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी लाइंस होंगी. कितनी होंगी? इनफाइनाइट मेनी लाइंस होगी. ये हमने पहले से आपको बता दिया. तो इसमें कितनी होंगी? इनफाइनाइट मेनी लाइंस होंगी. क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी ठीक है. वाई क्यों? ये हमने बता दिए. इक्वेशंस अलग अलग है, इसके इक्वेशन अलग अलग बन गए. 214 से पासिंग होते हुए इक्वेशन अलग अलग बन गए, तो अलग अलग लाइंस होंगी. ठीक है, तो ये है. और वैसे भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू लाइंस है मेनी सॉल्यूशन. तो मनी सॉल्यूशन है तो मनी लाइंस होंगी. तो लेट टोटल किलोमीटर कितना है? ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. इसका करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज RS8 है और रिमेनिंग किलोमीटर क्या है? RS5 है. ठीक है, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है? 8 रुपीज है, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है? Y रुपीज है. ठीक, अब सपोज दैट उसने 10 किलोमीटर टोटल, उसने 10 किलोमीटर वो टैक्सी से गया. कितना गया? 10 किलोमीटर गया. तो 10 किलोमीटर में क्या हो जाएगा? 9 किलोमीटर तो आपके 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे. 9 किलोमीटर आपके किससे चलेंगे? 9 किलोमीटर किससे चलेंगे? 5 रुपीज पर किलोमीटर से. तो 9 किलोमीटर का कितना चार्ज होगा? 45. और जो फर्स्ट किलोमीटर चले हैं उसका चार्ज कितना होगा? 8 रुपीज होगा. तो टोटल चार्ज आपका होगा 53. तो सपोज दैट हमने मान लिया टोटल किलोमीटर x चला एंड टोटल फेयर y चला.
ठीक है। तो टोटल, तो यदि हमने फर्स्ट किलोमीटर चल लिया, टोटल किलोमीटर कितना है x है, तो 1 किलोमीटर चल लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा आपको x माइनस 1 बचा। टोटल अपना कितना होना चाहिए, x किलोमीटर होना चाहिए। यदि हमने 1 किलोमीटर चल ली, कोई भी डिस्टेंस पूरी कर ली, 1 किलोमीटर डिस्टेंस पूरी कर ली, तो अब डिस्टेंस कितना बचा आपको, x माइनस 1 ही तो डिस्टेंस कवर करना है। जब हमने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो रिमेनिंग किलोमीटर कितना बचा, x माइनस 1 किलोमीटर बचा, और टोटल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 एंड 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 8 रुपीज है, तो 1 किलोमीटर का चार्ज RS 8 है, और इतने जो रिमेनिंग किलोमीटर है उसके रुपीज कितना है, 5 रुपीज, तो 5 और x माइनस 1, और टोटल फेयर कितना दिया है, टोटल फेयर दिया है आपका y। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन हो गया। तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y। 8 में से 5 गए 3, y को उधर लाएंगे, 5x माइनस y, और 8 को उधर ले गए, या ऐसे ही रहने दो, कोई जरूरी नहीं है। 5x, 8 में से 5 गए 3 इक्वल टू y। अब हमें ग्राफ भी खींचना है इसका ग्राफ भी खींचना है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 3 8। x इक्वल टू माइनस 1 रखा, तो माइनस 5 में से 3 गए, तो माइनस के 2, y इक्वल टू माइनस 2। ग्राफ खींच दो। तो ग्राफ खींचेंगे इसका, y कितना है, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 1 2 3 4 एंड 5। इधर माइनस का भी, -1 -2 -3, इसका भी -1 -2। अब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू कितना है, 8 है, तो ये हो गया। उसके बाद x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू -2 है, तो नीचे हो जाएगा, और इसको ये मिला दो, तो ये आपका ग्राफ हो गया। तो यहाँ क्या है, 1 8 है, और यहाँ क्या है, -1 2। ये आपके पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक आपका ये पॉइंट है, ये 1 8 पे है, ये -1 2 पे है। हाँ, ये फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये ग्राफ दिया है, ये ग्राफ दिया है, तो हमें ये बताना है ये इन इक्वेशन में से किसका ये ग्राफ है। ये 4 इक्वेशन दिए हैं, ये बताना है इन 4 इक्वेशन में से किसका ग्राफ है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, चलो देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी ये आपके 2 पॉइंट दिए हैं ग्राफ के, ये 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट ले लो। तो सपोज दैट हमने -1 एंड 1 ले लिया, ये पॉइंट है, यहां लिखे दे रहे हैं ग्राफ इज पासिंग थ्रू -1 एंड 1। अब ये क्या कर दो, यदि ये ग्राफ के पॉइंट इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो ही इस इक्वेशन का ग्राफ होगा, ये ग्राफ उसी इक्वेशन का होगा। ये जो हमारे पॉइंट दिए हैं, ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और जो भी सेटिस्फाई होगा वो ही इक्वेशन इस ग्राफ का है। तो इसमें क्या करेंगे, -1 और 1 रख दो। फर्स्ट में y इक्वल टू x, तो y की जगह 1 रखा, x की जगह -1 रखा, नॉट इक्वल, नॉट सेटिस्फाई, है ना,
नॉट सेटिस्फाई, हेंस y इक्वल टू x इज नॉट इक्वेशन ऑफ ग्राफ। ठीक, नाउ सेकेंड, अब हम कर रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0 रखो। x की जगह कितना है -1, y की जगह 1 है, इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हेंस x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करना है, ऐसे ही हमें बाकी के भी करना है। ये तो हमने बता दिया, ये तो आपका इक्वेशन है, ये क्या है, इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, ये तो हमें सेटिस्फाई हो गया, ये नहीं है। अब बाकी के दो करना है, अब बाकी के दो और सेटिस्फाई करना है, तो क्या करेंगे, तो इन दोनों रिमेनिंग इक्वेशन में भी इसको पॉइंट को रख के देख लो। अगेन y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू -2, तो लिखेंगे y इक्वल टू 2x इज नॉट इक्वेशन ऑफ ग्राफ। अब हम इसमें रखेंगे, फोर्थ वाले में रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 प्लस 3, इन प्लेस ऑफ y कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, इक्वल टू 7, x की प्लेस की जगह क्या रखेंगे, -1, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू -7, तो 5 इक्वल टू -7 नॉट इक्वल, तो नॉट सेटिस्फाई, देयरफॉर 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x इज नॉट इक्वेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी इक्वेशन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ग्राफ पे, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू, जैसे इसमें से कोई भी एक वैल्यू हम रख के देख लेंगे। 0 0 मत रखना, या 0 0 दिया है तो 0 0 मत रखना, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है, इफ द वर्क डन by the body and on application force at a on a constant force is directly proportional to distance traveled। वर्क डन क्या है, जो किसी भी बॉडी पर वर्क डन हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल के द्वारा। कोई भी बॉडी है, सपोज दैट ये है, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका वर्क डन किसके द्वारा है, वर्क डन किसके द्वारा है, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल। यानी जैसे फोर्स लगाने पर ये क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। जैसे इस पे हम कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे, मार्कर पर कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो क्या होगा, वर्क डन कितना होगा, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो वर्क डन हमने मान लिया, लेट वर्क डन बी y यूनिट एंड डिस्टेंस ट्रेवल x यूनिट। वर्क डन y यूनिट है, डिस्टेंस ट्रेवल x यूनिट है, तो ये कह रहे हैं वर्क डन किसके, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल के। वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल के द्वारा वर्क डन है। अब क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, ये प्रोपोर्शनल है। अब इसमें प्रोपोर्शनल में हमें क्या करना है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट फोर्स भी आएगा।
तो इसमें क्या कर देंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स, वेयर के इज कांस्टेंट फोर्स, के इज कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, के इज कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स कितना दिया, 5, तो y इक्वल टू 5x, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स निकालना पड़ेंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेंगे, पॉइंट्स निकालना पड़ेंगे। तो पॉइंट्स निकालने के लिए हम इसमें से यहां रख दो, तो y इक्वल टू 5x है, y इक्वल टू 5x है। तो यहां ये 3 4 निकालो, इसमें से x है और ये y है, ठीक। अब सपोज दैट हमने x इक्वल टू 2 माना, तो y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 माना तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 माना तो y इक्वल टू 5 आ गया। अब ये कह रहे हैं हमें रीड द ग्राफ 2 यूनिट पे और 0 यूनिट पे। जब डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 2 यूनिट, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, इसमें दिया है डिस्टेंस कितना दिया है, फर्स्ट दिया है 2 यूनिट और सेकंड दिया है 0 यूनिट। तो ग्राफ से भी ये भी फाइंड करेंगे, और वैसे डायरेक्ट भी हो गया है। 2 यूनिट पे कितना हो रहा है, 10 यूनिट, और 1 पे कितना हो रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, ग्राफ खींच दो। तो ग्राफ खींचेंगे ये, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्स का ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी लेना चाहो तो ले लो, -1 -2 -3 और -4। ये आपका एक्स डैश है, ये आपका x है, ये y है और ये y डैश है। अब ले लो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 10, 2 पे कितना है, 10 यूनिट, 2 पे कितना दिया है, 10 यूनिट ये, और 0 पे ये 0 है ही, 1 पे कितना दिया है, 5, तो ये ग्राफ खींचेगा ऐसे और 0 0 से होके जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक। अब इसमें क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, जब 2 यूनिट है, कितना है, वर्क डन कितना है, वर्क डन इक्वल टू 2 यूनिट, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 2 पे कितना है, 2 पे कितना है, 10 यूनिट, 2 पे कितना है, 10 यूनिट। व्हेन वर्क डन फर्स्ट, व्हेन वर्क डन 0 है, वर्क डन यूनिट 0 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 यूनिट, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन किए हैं हमने 4.3 के। अब रिमेनिंग क्वेश्चन आपके जो बचे हैं 4.3 के और 4.4 के, वो नेक्स्ट वीडियो में, ये हम आपके दोनों रिमेनिंग क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करके आपको बता देंगे।